तो स्टार्ट करने से पहले आवाज आ रहा है मेरा क्लियर? आवाज आ रहा है सुजय सबको? आवाज आ रहा है ना? नाम? यस सर। यस सर। गुड, चलिए ठीक है। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन भी आज डिस्कस कर लेंगे जानवी। चलिए देखिए, सबसे पहले हमको क्या देखना है, लास्ट क्लास में कौन सा फॉर्मूला सीखे। वैसे तो हम पूरा रिकॉल ही कर लेते हैं, रिकॉल करोगे ना तो चैप्टर में कुछ पढ़ना नहीं है खास, दो ही फॉर्मूला पढ़ना है। एक तो पढ़ना था an, है ना। an का फॉर्मूला सबको पता चल गया होगा, a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, दूसरा फॉर्मूला कौन सा था जो हम लोग कल सीखे थे, किसी को याद है? Sn, जो गॉस के द्वारा मिला था, क्या था फॉर्मूला, याद है किसी को? बोलो। n बाई, बोलो किरण। n बाई टू, 2a plus n into d। हाँ 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अब ऑब्वियस सी बात है an d क्या होता है वो बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन Sn जो है नया टर्म है तो इसको थोड़ा सा देखना। ये जो Sn है, Sn बताता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट वर्ड है? क्योंकि देखो कुछ लोग इसको समझते हैं कि ये बताता है सम ऑफ एन टर्म्स, लेकिन ऑब्वियस ही बात है जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ही गलत है। ये सम ऑफ एन टर्म्स नहीं बताता है, क्या बताता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। क्या इन दोनों वर्ड में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो आप लोग? डिफरेंशिएट कर पा रहे हो दोनों वर्ड को? ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो बोलिए। फर्स्ट मतलब शुरू से एन टर्म्स का सम है ना, शुरू से जहां से एपी कंसीडर करे वहां से, शुरू से, स्टार्टिंग से। और सम ऑफ एन टर्म्स मतलब कोई भी एन टर्म्स 20 से उठा लिया उसका, तो उसका ये फॉर्मूला नहीं है, ये शुरू से लेके अंत तक का फॉर्मूला। अब देखो इसी में फॉर्मूला को थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं, एक कैलकुलेशन करते हैं और एक आध दो फॉर्मूला यहाँ पे और निकाल। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एपी लिखते हैं, ठीक है, छोटा सा एपी लिखते हैं। 2 के बाद ले लेते हैं 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10। अच्छा ये एपी है या नहीं है बताओ? डॉट डॉट डॉट, एपी है? बताइए। यस सर। देख के तो पता चल जाता है कि एपी है। अब इस एपी में क्या करना है थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो है, ये जो 10 है, 10 कौन सा टर्म है? फिफ्थ टर्म है क्या? फिफ्थ टर्म है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इन 4 टर्म को ऐड करेंगे। कोई बता सकता है इन 4 टर्म को ऐड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? S4 लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे? S4। अगर इन 4 टर्म को हम ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे? S4। बात समझ में आया? अब S4 का वैल्यू थोड़ा सा हमको बताइएगा कि इस पर्टिकुलर जगह S4 का वैल्यू क्या होगा? 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20। तो S4 यहाँ पे 20 है। क्या इस पॉइंट में कोई दिक्कत? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाले हैं, तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? S4 है ना। अब अगर हम 2 से लेके 10 तक ऐड करेंगे तो बताओ इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? S बताइए, 4 या 5? 1 2 3 4 5, यानी 5, ठीक है। और S5 मतलब इन सबको ऐड करना है, तो 4 तक तो ऐड किए तो 20 हुआ, और पांचवा टर्म है 10। तो अगर 20 + 10 करेंगे तो S5 का वैल्यू क्या आ जाएगा? S5 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 30। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से देखना हम क्या बताना चाह रहे हैं। अब एक बात बताओ, S5 में से S4 को सब्ट्रैक्ट करो तो S5 है 30 और S4 है 20। अगर हम 30 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 10 आएगा क्या? 10 आएगा, यानी 10 आएगा, यानी कौन सा टर्म आया? A5। कौन सा टर्म आया? A5, यानी फिफ्थ टर्म आया। तो यहां से एक फॉर्मूला मिलता है हमें। देखो लॉजिक भी क्लियर है, क्योंकि S5 में यहां से लेके सारे नंबर को ऐड कर दिए, और S4 में 2 से लेके 8 तक सारे नंबर को ऐड कर दिए। अब दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें S5 में 5 को इंक्लूड किए और S4 में 4 को इंक्लूड किए, तो ये 4 नंबर तो रिपीट होगा,
और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 5वां नंबर। तो यहाँ से जो एक जो फॉर्मूला आता है ना, आमतौर पे बहुत कम यूज होता है लेकिन यूज होता है। तो ये फॉर्मूला है एस एन माइनस, है ना, सम ऑफ एन टर्म, जैसे एन था और एन से ये एक कम है, एस एन माइनस वन, दैट इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए एन। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि सबको ये फॉर्मूला समझ में आया। समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो बोलिए। समझ में आया एक बार फिर फॉर्मूला? से बता दीजिए ना। फिर से बता दे। अच्छा देखो, एक बात बताओ, 2 से लेके 10 तक ऐड करेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे? S5। ठीक है, अब इसको रियल में ऐड करके देखो तो कितना होगा? 2 4 6 6 6 12, 12 प्लस 8 20 और 20 प्लस 10 30। ठीक है, और वहीं अगर हम क्या करेंगे, S4 के बारे में बोले, S4 को हम क्या लिखेंगे? 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20। अब हम अगर S5 में से S4 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला नंबर बचता है, क्योंकि S5 में हम क्या कर रहे हैं? 2 4 6 8 और 10 को ऐड कर रहे हैं, यही है हमारा S5। लेकिन S4 में हम क्या कर रहे हैं? 2 4 6 और 8 को ऐड कर रहे हैं। अब S5 माइनस अगर S4 करें, S5 माइनस S4 करें तो बताओ, 2 2 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 6 6 कैंसिल और 8 8 कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ कौन सा टर्म बचेगा? 5th टर्म बचेगा। तो होता क्या है कि अगर इस 5 को हम nth टर्म से रिप्रेजेंट करें तो nth टर्म अगर हम लेते हैं उससे एक जस्ट कम टर्म का सम लेते हैं और उनको अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिर्फ हमको nth टर्म मिलता है। ठीक है, इसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। फिलहाल अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे एक बार हैंड रेज करो तो कितने लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया? एक बार हैंड रेज कीजिए, कितने लोगों को ये समझ में आ गया? वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोग को समझ में आ गया है ना। जिनको नहीं समझ में आया नेक्स्ट टाइम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक, ध्यान देना। ठीक है, चलिए तो चलिए, ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया। एक और फॉर्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला देखो यहाँ पे, जो SN का फॉर्मूला है ना, अच्छा उसको बाद में बताएंगे, फिलहाल इसको हम लोग यूज कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं उसके बाद देखिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ये बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इन द गिवन एपी। और ये लगता है कि सब लोग बना सकते हो कि नहीं, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन में देखो, और ये वर्ड जरूर पढ़ना, कौन सा वर्ड? सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। इसका मतलब हमें किसका वैल्यू निकालना है बताइए? S22 का निकालना है वैल्यू। तो S22 का निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए ना। तो सबसे पहले तो डेटा कलेक्ट कर लेंगे, और डेटा कलेक्ट करना तो अब तक सबको पता चल गया होगा। A का वैल्यू क्या है बताओ? 8, है ना। B का, और उसके बाद D का वैल्यू बताओ, D का वैल्यू क्या होगा? 3 माइनस 8 दैट इज -5। एंड N का वैल्यू यहाँ पे 22 है, डायरेक्ट हम लिखते हैं S22, हम जानते हैं, पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं। वी नो दैट SN का फॉर्मूला क्या है? SN इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो बताओ S22 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 22 डिवाइडेड बाई 2, है ना। n की जगह 22 पुट करें 2, और a की जगह क्या है? 8, तो a की जगह 8 पुट किए, n की जगह 22 माइनस 1d। d की जगह d का वैल्यू हमें पता है ना, तो d का वैल्यू पुट कर देते हैं। d का वैल्यू कितना है? -5। और बस इसको सॉल्व कर देना है, और ध्यान से इसको सॉल्व कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। 2 से 22 11 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये हो गया 11, 2 8 जा 16 प्लस 22 माइनस 1 कितना होता है? 21 और इनटू -5। ठीक है, अब बताओ, अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो ये 11 हो गया और 16, 21 इंटू 5 पता कितना होता है? किसी को बताओ कोई? 105। गुड, 105 और 11 इंटू, अब 105 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, 89 आएगा क्या? 89 आएगा, और वो भी माइनस में। तो इस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9
9 8 17 का 7 और 17 का 7 हाथ मेरा 1 8 1 9, यानी आएगा आंसर -979। ठीक है, बताइए ये सबको समझ में आया? वेरी गुड सौरभ, है ना? कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कैसे बनाना है, सिंपल सा सम कैसे निकालना है? अगर समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वो आप लोग को करना होगा। ठीक है, समझ में आया सबको? आज कोई बोलने वाले स्टूडेंट नहीं है। हाँ आकांक्षा, समझ में आया? आ गया सर। यस सर। आ गया? ठीक है, थोड़ा बहुत रिप्लाई क्या करो। हाँ बोलो ये आकांक्षा। फॉर्मूला तो नहीं पता था जब वो हाँ क्लास नहीं की है इसलिए। हाँ हाँ, क्लास नहीं की हो, चलो कोई बात नहीं। देखो फॉर्मूला कुछ ज्यादा ये नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं, हम तुमको बता देते। जैसे an का फॉर्मूला तुमको पता है ना, an का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो पता होगा, a प्लस यस सर, ए प्लस n एन प्लस n माइनस माइनस वन डी। 1d। बस यही a, एक और a ऐड हो गया है, समझ लो। कितना a ऐड हो गया है? एक और a ऐड हो गया तो हो गया 2a प्लस n माइनस 1d। इतना ही है ना। और इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको n/2 से डिवाइड कर देना। ये Sn का फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब समझते हैं फिलहाल फॉर्मूला कैसे है, एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब समझते हैं तो ये यस सर। फॉर्मूला बस ये है। और फॉर्मूले का मतलब ये है ना कि फर्स्ट 22 टर्म्स को ऐड करना है। यहाँ पे 22nd टर्म पे जो पोजीशन होता था, उस पोजीशन पे जो नंबर होता था वो निकालते थे। यहाँ पे 22 टर्म्स को ऐड करके हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब करना फॉर्मूला में पुट करके रिजल्ट लेना है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। अब फाइंड करो, कोशिश करो फाइंड करने का। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला वो निगेटिव ही आएगा। पॉजिटिव नहीं है। यस सर। यस सर। इतना पता चल जा रहा है ना, वेरी गुड। चलिए ये पता चल जा रहा है तो बनाना तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट हम बनाते हैं। हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। फर्स्ट 16 टर्म्स मतलब सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स को अगर हम सिंबल से रिप्लेस करेंगे तो हमें निकालना है S16। और Sn का फॉर्मूला यहाँ है हमारे पास, है ना। तो अगर हम S16 निकालना चाहते हैं तो S16 इक्वल टू क्या लिखेंगे? अगर इस फॉर्मूला से कंपेयर करें तो n की जगह 16 है तो यहाँ हो जाएगा 16/2 और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू a की जगह पे क्या है? a का वैल्यू 10 है ना, a हो गया 10 और प्लस n का वैल्यू 16 तो 16 माइनस 1 और d कितना है? d बताओ कितना है, -4 या +4? d है -4। d है 6 माइनस 10 यानी -4। तो ये बात याद रखिएगा, माइनस प्लस यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, वैसे तो सबका निगेटिव ही आंसर आया था तो इतना तो करेक्ट होगा। चलिए 2 से इसको कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स, है ना। उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2 इंटू 10 20 और प्लस 16 माइनस 1 कितना हो गया? 15 और 15 इंटू -4। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर देना है। तो ये हो गया 20 और सॉरी 8 आगे था, है ना, 20 और माइनस 15 4 जा 60 यानी आ जाएगा 8 इंटू -40 यानी जिसका भी आंसर -320 है। वेरी गुड, है ना। एक बार हैंड रेज करके बताओ तो कितनों का आंसर आ चुका था, करेक्ट आंसर आया? सौरभ, आयुष, अनम, अमन, शिवम, रिभर, सुजल, प्रीति, निधि, किरण, नेहा, शीतल, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया था। बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ बच्चों का नहीं आया तो हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ हो, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे क्वेश्चन आसान है। चलिए तो कुछ और क्वेश्चन और किया जाए। ये फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला में Sn क्या है बस आपको ये समझना है, बाकी चीज तो आपको समझाया जा चुका है। Sn क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए बार बार बोल रहे हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स यानी शुरू से लेके एन टर्म्स तक जितना भी नंबर है उसका सम है ये। ठीक है, इस फॉर्मूला में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। हिंट दे दिया, बना लोगे? हिंट चाहिए? बन जाएगा। बन जाएगा क्योंकि एपी दिया हुआ नहीं है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली एपी दिया हुआ है। चलिए गुड, ठीक है तो ट्राई करो, उसके बाद हम बताते हैं। तो चलिए, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ 5 मल्टीपल्स ऑफ 3
मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल, वो कौन सा नंबर है? तो एक हो गया 3, 3 के बाद 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12, और 3 5 जा 50। तो करना क्या है, इन्हीं पांचों को ऐड करना है। तो आप एपी का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, और जब 5 ही नंबर है तो यहाँ तो ऐसे ही ऐड कर सकते हो। कर सकते हो या नहीं? और ऐड करने टाइम देखो, अगर ऐसे ऐड करना है ना एपी को, तो बहुत आसान तरीका है, हम आसान तरीका बता रहे हैं। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो देखो, फर्स्ट और लास्ट सेम रहेगा। फर्स्ट और लास्ट कितना आया बताओ? 18 आया। और देखो उसके पहले वाला भी सेम रहेगा, उसके पहले वाला भी कितना आया? 18 आया, है ना? अगर ऐसा रहे ना तो बार बार 18 ही आपको मिलेगा, ठीक है? तो 2 18 आया और एक 9 है, तो इसको ऐड करोगे तो कितना होगा? ये हो गया 36 और प्लस 9, ये हो गया 45। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट क्या कर सकते थे? डायरेक्ट इस तरह से बना सकते थे, लेकिन अगर फॉर्मूला से बनाना है तो वो तो इंपॉर्टेंट है, वो आपको सीखना है। तो एक बार लिस्ट मिल गया तो ए का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, सब कुछ पता है, तो हमें S5 निकालना है। तो S5 के लिए हम क्या करेंगे? 5/2। Sn का फॉर्मूला सबको याद हो गया अब तक, n/2, और बस यहाँ पे 2a और n-1d, तो वो तो शुरू से आते जा रहा है ना? बस सब में 2a हो जाता है और n/2 यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो 5/2 n की जगह 5 है, और 2a a की जगह क्या है? 3, और फिर 5 - 1 n इंटू डी, डी की जगह पे क्या है बताओ? डी क्या होगा? 3 होगा। डी वगैरह सब निकाल लेते हो ना, ठीक है? 5/2 और ये हो गया 6, और 4 इंटू 3 दैट इक्वल टू हो गया 5/2, और इंटू 6 प्लस 12, 6 प्लस 2 12 कितना हुआ? 5/2, ये हो गया 18, क्लियर? और 2 9 जा 18 और 9 5 जा 45। क्लियर हो गया? क्या कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप दोनों में से किसी मेथड से बना सकते थे। वैसे कितने लोगों ने सही बनाया, एक बार हैंड रेस करो। और कितने लोगों ने इस मेथड से बनाया? ठीक है, वैसे कितने लोगों ने सही बनाया वो बताओ, देखना चाहते हैं इसमें किसका गलती हुआ। वाओ गुड, सौरभ, आयुष, रिवान, निधि, किरण, अमन, अनम, किरण, नास, कृति, सुजल, शिवम, नेहा, जानवी, श्वेतल, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। आयुष, आयुष बन रहा है ना? यस सर। बन रहा है ना? यस सर। चलो गुड। यस सर। आकांक्षा समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब हम लोग Yes, sir. आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे ये सब बनाने का बहुत शॉर्ट ट्रिक भी है, बट फिलहाल तो आपको इसी तरह से बनाना है, इसलिए ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं जाते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट ए का वैल्यू दे दिया, डी का वैल्यू दे दिया, an का वैल्यू दे दिया, और आपसे बोल रहा है n और sn फाइंड करने के लिए। और ऐसा क्वेश्चन इस बार आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो देख लो। बनाना कुछ भी नहीं है, आपको जो भी दिया हुआ है ना उसका फॉर्मूला देखना है कि उसमें किसका फॉर्मूला पता है। जैसे आपके पास दिया हुआ है a, आपके पास दिया हुआ है d, और आपके पास दिया हुआ है an, तो बताओ इन सब में से, तीनों में से किसका फॉर्मूला आपको पता है? an का पता है ना? तो सबसे पहले an को यूज करते हैं, ठीक है? बाकी a और d तो पता ही हमें। an का फॉर्मूला, an इक्वल टू दिया हुआ है 50, ठीक है? an इक्वल टू 50 दिया हुआ है, तो बताओ इससे क्या निकलेगा? इससे हो जाएगा a प्लस n-1d दैट इक्वल टू 50। क्लियर है? अब बस हमें वैल्यू पुट कर देना है और आंसर हमें मिल जाएगा। a का वैल्यू क्या है? 5, और n-1, क्योंकि n का वैल्यू नहीं पता है, और d कितना है? d है 3 दैट इक्वल टू 50। अब बताओ n-1 और 3 को, इस 3 को आगे लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 5 को उधर ले जाते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो 50 - 5 क्या हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा क्या? 50 - 5 और 3 15 जा 45, और n का वैल्यू क्या आ गया? 15 + 1 दैट इज 16। अब बता सकते हो यहाँ पे हम बंद कर दे या कुछ और भी सॉल्व करना है? n का वैल्यू निकल गया, उसके बाद कुछ और निकालना है कि नहीं निकालना है? Sn, तो Sn में एक्चुअली क्या निकालना है? जैसे Sn का फॉर्मूला तो हमें पता है भाई, n/2 2a प्लस n-1d होता है, लेकिन यहाँ पे Sn में निकालना कितना है?
कुछ लोग तो आंसर भी निकाल लिए। S16 sir. Sum of 16 terms. S16 sir. वेरी गुड, S16 निकालना है, n का वैल्यू जो निकलेगा उसी को पुट करना है। तो 16/2 और बस पुट कर देना है 2 और a के जगह पे हो गया 5 और प्लस 16 माइनस 1, n की जगह पे 16 एंड d की जगह पे 3। कितना आसान क्वेश्चन है। 2 8 जा 16 हो गया तो ये 8 हो गया और 2 5 जा 10 और प्लस 15 इंटू 3 डायरेक्ट कर दे क्या। 16 माइनस 1 15, 15 इंटू 3 15 इंटू 3 45, ठीक है। और 8 इंटू कितना हो जाएगा 55। अब बताओ 8 से 55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40, कैरी 4 और 40 प्लस 4 44, यानी 440 ये आएगा आंसर। वेरी गुड किरण। बताओ क्या इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में दिया हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं कि सैंपल पेपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पैटर्न मैच करता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है, वो भी छोटा वाला आएगा जिसमें डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको बनाने में कोई दिक्कत होगा क्या किसी को। अभी हम एक देते हैं आपको बनाने के लिए, फिलहाल बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। नो सर। चलो ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। निधि Yes sir. चलो हो गया। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके लिए होगा। हाँ, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। यहाँ पे देखो ए दिया हुआ है, an दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, तो n का वैल्यू बताना है। थोड़ा सा अलग है बट वही है। देखिए आप लोग ट्राई करके, हिंट दे या बनाओगे, ट्राई करोगे क्या। देखो जो भी क्वेश्चन हो ना इस टाइप का, तुम ये देखो ना क्वेश्चन में करना क्या है कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला तुमको पता है, बस इतना भी दिमाग लगाओगे तो अपने आप काम हो जाए। जैसे इसका फॉर्मूला पता है और एसएन का फॉर्मूला पता है, अब दोनों दिया हुआ है तो बस दोनों का फॉर्मूला यूज कर देंगे, दोनों का फॉर्मूला यूज कर देंगे, है ना। और फिलहाल आप लोग को स्टेप पे ध्यान देना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा लेकिन वो भी स्टेप मार्किंग होगा उसमें। तो थोड़ा बहुत आप स्टेप लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो an इक्वल टू 20 और एक ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 20 और a का वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 एंड d का वैल्यू क्या है। d का वैल्यू है किसी को पता, नहीं पता है ना। देखो d का वैल्यू नहीं पता है तो ये हो गया 20। अब यहीं पे कंफ्यूजन होता है, ये 1 तो चलो उधर चला गया और n माइनस 1 d इक्वल टू कितना आ गया 20 माइनस 1 and this implies n minus 1 d that equal to 19, है ना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कोई ये पूछना चाहते हो सर आप इसको ऐसे ही कैसे छोड़ दिए, इसको आगे सॉल्व कीजिए ना, कोई बोलना चाहते हो क्या, कोई बोलना चाहते हो तो हम बताते हैं। में भी इसका वैल्यू हाँ में n वेरी minus 1 into d का वैल्यू वेरी वेरी गुड, एकदम सही पकड़ी है ना। Sn जो है Sn इक्वल टू हमारे पास क्या है, Sn इक्वल टू है और Sn का फॉर्मूला तो हमको पता है और ये वाला तो Sn में भी आएगा तो डायरेक्ट उठा के रख देंगे, है ना। क्यों दिमाग लगाना, है ना। इसको हम क्या लिखेंगे n/2 और फिर 2a प्लस n माइनस 1d, यही है ना हमारा फॉर्मूला, इक्वल टू 399। अब बताओ n का वैल्यू तो नहीं पता है, तो n का वैल्यू नहीं पता है तो n/2 एज इट इज हो गया। a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू 1 है तो 2 into 1 और प्लस इस पूरे टर्म का वैल्यू पता है, इसीलिए हम इसको सॉल्व नहीं किए थे क्योंकि हमको पता था ये आगे भी आने वाला है। तो 19 आया, बस इसके जगह पे उठा के क्या रख देंगे 19 और देखो तुम्हारा क्वेश्चन बन गया, बन गया या नहीं बन गया, है ना। तो ये हो गया n/2 इंटू कितना हो जाएगा 19 प्लस 2 कर दे डायरेक्ट 21, है ना। 2 into 1 2 होगा और 2 प्लस 90 20, दैट इक्वल टू हो गया 399 एंड n का वैल्यू जो निकालेंगे तो n का वैल्यू हो जाएगा 399 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 21। 3 से दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल होगा ये 7 3 जा, ऐसे 21 से भी डायरेक्ट कर देते बट ये 7 3 जा 21 और ये हो जाए 1 3 3 जा 9 3 3 जा 9। अब 7 से कैंसिल होगा, बताओ 7 1 जा 7
एंड 7 9 जा 63, क्लियर। अब 19 2 जा कितना हो गया 38, है ना। तो n का वैल्यू कितना आ गया 38, वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों का आंसर 38 ही था, तो यही होगा हमारा आंसर। हमको डी का जरूरत भी है क्या, अगर बोलता है डी निकालने तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, डी निकालने अगर बोलता तो यहाँ से निकाल लेते हैं ना, क्योंकि n का वैल्यू निकल गया है, तो इक्वेशन नंबर 1 से हम डी निकाल लेते। अब बताओ कितने लोग का सही हुआ था ये क्वेश्चन, कितने लोग का सही हुआ था, एक बार हैंड रेज जरूर करना। वेरी गुड, आयुष, आकांक्षा, किरण, नाज, अमन, श्वेतल, नेहा, निधि, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों का करेक्ट हो गया, है ना। गुड, लॉजिक समझ में आया सबको, है ना। ऐसा कुछ अगर पैटर्न आए तो हमको जरूरत नहीं कि इसको अलग अलग देखने का, हमको पता चल गया ये वाला पूरा यहाँ पे रहता है, तो पूरा यहाँ पे रहता है तो पूरा उठा के ले जाते हैं और पुट कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि डी से तो मतलब है नहीं, डी तो हमको निकालना नहीं, हमको एन निकालना है। क्लियर हुआ क्या सबको? हाँ नेहा बोलो, शिवम बोलो क्या हुआ? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया सबसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगेन एन और ए का वैल्यू फाइंड करना है। ए दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है, और एन और ए का वैल्यू फाइंड करना है। इस बार भी आप ही फाइंड करोगे, ठीक है, इस बार भी आप ही फाइंड कीजिए, और हम यहाँ पे आंसर आप लोग से पूछेंगे, आप बताइएगा, ठीक है। चलिए एक और आंसर आ गया, चलो आंसर, चलिए तो एक और देखते हैं और फाइनली हम बताते हैं, जिसका जिसका आंसर करेक्ट होगा हम उसके बारे में बताएंगे। चलिए, तो इसको भी बनाने का तरीका एकदम सेम है और कुछ नहीं करना है। हमारे पास दो वैल्यू दिया हुआ है, दोनों का फॉर्मूला पता है, यानी ए एन दिया हुआ है, तो सबसे पहले ए एन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो आ रहा है ए प्लस एन माइनस 1d एंड दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे d का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे d का वैल्यू दिया हुआ है, तो बस d का वैल्यू हमें पुट कर देना है। गुड है ना। d का वैल्यू क्या करना है, हमें पुट कर देना है। तो d का वैल्यू पुट करते देखते क्या होता है। तो a प्लस एन माइनस 1, तो n माइनस 1 रहेगा, d का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 2 पुट कर देते और आ जाता है 4। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, है ना। यहाँ पे n माइनस 1 को n माइनस 1 नहीं छोड़ते, क्योंकि d का वैल्यू तो हमें पता है ना। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाता है a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 दैट इक्वल टू 4। और बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2, माइनस 2 उधर जाएगा तो 4 प्लस 2 कर दे, यानी दैट इज डायरेक्ट 6 लिख देते हैं, यानी a प्लस 2n दैट इक्वल टू आ गया 6, क्लियर। अब उसके बाद Sn का भी वैल्यू दिया हुआ है, और Sn का भी फॉर्मूला हमें पता है, बस फॉर्मूला पुट करना है, -14, है ना। चलो लास्ट में हम बता देंगे जिसका जिसका आंसर सही आया है, वैसे मैक्सिमम लोग का सेम आ रहा है। Sn का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू -14। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला a प्लस 2n आया ना, देखो 2n आया, और यहाँ पे भी n आ रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले तो इस 2 को इधर ले जा सकते हैं, है ना, और या 2 का d का वैल्यू 2 है ना, d का वैल्यू 2 है, देखो 2 को हटा ही देते हैं, देखो कैसे हटता है। पहले क्या करेंगे, n/2, और यहाँ 2a है और प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू भी 2 है ना, तो यहाँ 2 कर देते हैं। अब 2 कॉमन निकल जाएगा क्या, 2 कॉमन निकलेगा, दिख रहा है सबको 2 कॉमन निकलते हुए। तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले ले तो n/2 और इंटू 2 कॉमन ले ले तो बचेगा a, यहाँ पे सिर्फ a बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा n-1, क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिए, n-1 एंड दैट इक्वल टू -14। यहाँ ये और ये कट जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो करने के लिए 2 काम कर सकते हो, लेकिन क्या करते हैं ना, हम a का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं इसमें। जैसे a का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, अगर हम निकालना चाहें तो 6 माइनस 12 लिख सकते हैं a का वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे n तो है ही, यहाँ पे a का वैल्यू हम पुट कर देते हैं 6 माइनस 2n, यानी a की जगह के पे क्या पुट कर देते हैं 6 माइनस 2n, और प्लस हो जाएगा n-1, सॉरी 6 माइनस 2n ब्रैकेट यहाँ नहीं होगा, है ना। 6 माइनस 2n a की जगह हम पुट कर रहे हैं, यानी a का वैल्यू जो है वो हम पुट कर रहे हैं 6 माइनस 2n,
और n माइनस वन एज इट इज आ गया इक्वल टू -14। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो n और ये क्या होगा -2n प्लस n, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, और -2n प्लस n ये हो जाएगा -n, और दैट इक्वल टू -14। अब बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है n से, ठीक है। तो 5n और माइनस n स्क्वायर दैट इक्वल टू कितना हो गया -14, और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो n स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, n स्क्वायर हम चाहते हैं पॉजिटिव में हो, तो n स्क्वायर उस साइड चला गया पॉजिटिव में गया, 5n उस साइड गया तो -5n, और -14 तो उसी साइड है, तो -14 दैट इक्वल टू 0। मतलब -14 फैक्टराइज होगा, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 14 और सब्ट्रैक्ट करने पे 5n, तो 7n और 2n में माइनस प्लस है ना, इस तरह से टूटेगा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, अगेन n माइनस 7 दैट इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताओ n माइनस 7 कॉमन हो जाएगा, तो आएगा क्या n प्लस 2 बचेगा दैट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर n इक्वल टू 7 है ना, n माइनस 7 इक्वल टू 0, एक स्टेप और लिख ही देते हैं। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो तो हम बता चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, n माइनस 7 आइदर दिस विल बी 0 और n प्लस 2 विल बी 0। तो बताओ n का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, आइदर 7 और n इक्वल टू -2। अब एक बात बताओ, क्या n का वैल्यू -2 हो सकता है, यस और नो? नो सर, ये निगेटिव है। हाँ, तो n निगेटिव नहीं होता है, बता चुके थे, ठीक है। तो n कैन नॉट बी निगेटिव, कांट बी निगेटिव, हमें पता है, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे, है ना। तो देयरफॉर n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा 7, और n का वैल्यू 7 आएगा, तो फ्रॉम 1 हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम 1 a इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 इंटू 7 यानी दैट इक्वल टू 6 माइनस 14, और ये आ जाएगा -8। तो मैक्सिमम लोगों का आंसर सही आया था -8 और 7, और उनमें से जिसका जिसका सही आया था एक बार हम नाम बता देते हैं, जिसका जिसका आंसर सही आया था। सबसे पहले सौरभ का आंसर आया था, वेरी गुड सौरभ। फिर नाज का आया था, वेरी गुड। फिर आयुष, फिर शिवम आंसर, फिर किरण का आंसर सही है, फिर रिभा का आंसर सही है, फिर निधि का आंसर सही है, ठीक है। और जिसका गलत हुआ था उसको समझ में आ रहा है कहाँ गलती हुआ था?